नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर 6 महीने के बाद अगर उससे पहले किसी नवजात शिशु का माँ का दूध चल रहा है तो उसके बाद कब उन्हें ये ठोस आहार देना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। माँ का दूध कब तक चलाएं किसी नवजात शिशु को, या फिर उसके बाद ठोस आहार कब तक चलाएं जो कि उसका विकास अच्छे से हो सके, और किस किस तरह का हम उसके जब ठोस आहार शुरू कर रहे हैं तो किस किस तरीके का हम उन्हें खाना दे सकते हैं? माँ का दूध केवल दूध ही नहीं, वो वैक्सीन भी है और सर्वोत्तम है हर तरह से। मानसिक, शारीरिक और किसी तरह का सारा विकास माँ के दूध से होता है। और माँ का दूध कहते हैं, केवल माँ का दूध 6 महीने तक बराबर देना है, पानी भी नहीं। यानी एक कोई तरह का हम लोग नहीं देना चाहते हैं। और माँ का दूध में पानी इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि माँ के दूध में पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है। उसे जैसे हम लोग को लगता है कि अरे दूध दिया, पानी नहीं दिया, पानी पिलाने से वो बच्चा दूध प्रॉपर नहीं पिएगा और उसका विकास नहीं होगा, इसलिए केवल माँ का दूध। लेकिन 6 महीने के बाद माँ का दूध पर्याप्त नहीं रहता है, उसे और ज़्यादा यानी एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो माँ के दूध में नहीं रहता है। अगर हम लोग माँ के दूध 6 महीने के बाद भी देते रहें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आयरन की कमी से बच्चे को एनीमिया हो सकता है। तो बच्चे को 6 महीने के बाद ठोस आहार में आप खिचड़ी, गीला भात, पका हुआ केला, दलिया और धीरे धीरे फ्रूट्स भी, जैसे पका हुआ केला में पपीता हुआ, कोई भी जो कहते हैं कि जो आपको फल जो चल रहा है उसको आप शुरू कर दीजिए। और एक ज़्यादा मैं कहूँगा कि जैसे कि एक साथ 4-5 आप ठोस आहार नहीं शुरू कीजिए। अगर शुरू कर रहे हैं, एक ठोस आहार को लगातार 1 हफ्ते तक आप दीजिए। जिससे होता क्या है कि अगर आप खिचड़ी दे रहे हैं तो खिचड़ी से उसका टेस्ट बड डेवलप हो जाएगा और बच्चा अब समझ जाएगा कि हमारा खिचड़ी हमको अच्छी लगेगी। उसको बाद में भी आप खिचड़ी दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कभी होता है कि हम लोग आज खिचड़ी दे रहे हैं, आज हम उसको है ना रोटी दे रहे हैं, कल हम उसको चावल दे रहे हैं और कभी है ना दलिया दे रहे हैं, तो उससे बच्चा एक क्या है, उसका टेस्ट डेवलप नहीं होने से तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बच्चा देखिए ना सर कुछ भी नहीं खा रहा है, तो वो टेस्ट डेवलप उसका नहीं हुआ है, इसलिए उसे दिक्कत होती है। और इस तरह आप 1 महीना तक कीजिएगा तो 4-5 उसको पदार्थ उसको उसका टेस्ट डेवलप कर जाएगा और वो उसी तरह से ठीक रहेगा। और एक भ्रांति क्या है कि हम लोग कहते हैं कि दाल का पानी कभी मत दीजिए। दाल का पानी आप पीजिए, दाल बच्चे को खिलाइए। तो ये बात होती है। जैसे होता है कि दाल के पानी में क्या है, मिनरल्स है केवल, उसे कोई उसमें चीज़ नहीं है, उसका कोई भी प्रोटीन, कोई उसका माने उसके पदार्थ उसके लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी आप दीजिए सुपाच्य, जो शुरू में सुपाच्य भोजन दीजिए, बाद में धीरे धीरे जैसे होता है 9 महीने के बाद नॉन वेज जैसे कि अंडा हुआ, मीट मछली हुआ, थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट 9 महीने के बाद करें। क्योंकि अगर
आप शुरू में ही आप डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होता है कि आप ज़्यादा शुरू में देने से बच्चों में एलर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए है कि प्रोटीन जो आप डिफरेंट प्रोटीन आप 9 महीना चाहे 1 साल के बाद शुरू कीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी बात है कि कोई भी जो ब्रांडेड जो होता है कि आजकल हम लोग कहते हैं सेरेलैक फैरेक्स वगैरह है, यह कतई यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यह माने बंद डब्बे पर जो भी है ना आपको फूड आइटम रहता है उसमें वो उतना माने हाइजीनिक भी नहीं रहेगा और उससे इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो आप फ्रेश फ्रूट है वो खिलाइए। और 9 महीना 1 साल के बाद आप जो आप खाते हैं बच्चे को आप खिला, 1 साल के बाद जो भी आप खाते हैं बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए कि आप ठोस आहार, और दूसरा एक सबसे मैं ये भी कहूँगा कि ठोस आहार देते समय कोई बहुत लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ नहीं होने। जैसे बता कि ज़बरदस्ती बच्चा नहीं पी रहा खा रहा, ज़बरदस्ती उसको रुला रहे हैं कर रहे हैं, तो यह एक बहुत ही खराब है। जब बच्चा खाना खाए तो पूरी एन्जॉयमेंट के साथ खाए, क्योंकि बच्चे का खाना केवल खाना नहीं होता है, उसके समय बच्चा माँ बाप से बात करता है, माँ बाप से उसका ममतत्व, उसका बॉन्डिंग बनता है और उससे उसका मानसिक विकास भी होता है। इसलिए खाना खाते समय आप उससे बात कीजिए, उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, वह ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे का खाना केवल खाना नहीं होता है, उसका उस समय डेवलपमेंट भी होता है। कई बार जैसे कि आपने सेरेलैक का जिक्र किया, तो घर पे भी कई महिलाएं घर पे भी बनाती हैं, तो वो घर वाला दिया जा सकता है? सेरेलैक घर पे बना के रखना वो तो मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। आप क्या बनाइए, जो आप फ्रेश फूड बनाइए ना, फ्रेश खाना बनाइए ना, जो भी आप बनाते हैं, आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, दलिया बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी ये है कि जो भी आप खा के बना चाहते हैं, जो है आप फ्रेश फ्रूट दीजिए, फ्रेश खाना दीजिए, सबसे अच्छा है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों के ठोस आहार के बारे में जो हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने बच्चों का ठोस आहार कब देना है उस बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।